प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से टॉपिक दिया हुआ है काव्य गुण, आखिर काव्य गुण क्या है, इसके संबंध में हम सामान्य चर्चा लेकर के ये जो सत्र है वो काव्य गुण की सामान्य जो परिभाषा है या इसके संबंधी जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको लेकर के यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। इसके बाद में एक एक काव्य गुण को लेकर के हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर, तो कक्षा 12 हिंदी साहित्य में काव्य गुण और काव्य दोष दोनों ही टॉपिक 2 नंबर के लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में 2 अंक के हिसाब से जितना भी पिछले सत्रों की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आया है कि रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो आया करते हैं। तो होने को तो 2 ही नंबर हैं, लेकिन रिक्त स्थान के वो जो प्रश्न आते हैं बड़े ही सीधे साधारण आते हैं। तो किसी भी प्रकार के आपके उन प्रश्नों में गलती नहीं हो और पूरे के पूरे 2 नंबर आप प्राप्त कर सकें, इसी आधार पर हम 4 वीडियोस इस संबंध में बनाएंगे। तो यहाँ पहला जो वीडियो है वो काव्य गुण की जो साधारण धर्म होते हैं, काव्य गुण है क्या, उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं या इसके प्रकार हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है काव्य गुण, अंक भाग 2 है, इसमें रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न इसमें आते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात आती है विद्यार्थियों रस की, जो काव्य की आत्मा कहा जाता है और रस के अभाव में काव्य कैसा लगता है, नीरस दिखाई देता है। इसके बाद में रस से जो टॉपिक जुड़ा हुआ है वह है गुण। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गुण का टॉपिक है, काव्य गुण पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ रस की बात आई कैसे। तो गुण में और रस में एक संबंध इस प्रकार का है कि आपस में मिले हुए हैं। और यहाँ देखते हैं कि रस को बढ़ाने में सहायक तत्व, रस का उत्कर्ष करने में जो सहायक तत्व होते हैं, जो सहायता करते हैं, वो यहाँ पर गुण कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि काव्य की आत्मा होती है रस, और उस रस का उत्कर्ष बढ़ाने के जो कारक होते हैं, जो सहायक तत्व होते हैं, वो यहाँ पर गुण कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपको रस के उत्कर्ष के प्रधान कारक कौन कहे जाते हैं, ऐसा रिक्त स्थान में आ सकता है, तो वही आपका काव्य गुण हुआ। आप गुण लिख सकते हैं या काव्य गुण भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों की विशेषता में पाया जाता है कि काव्य में गुणों की जो स्थिति है वो स्थिर होती है। काव्य में गुणों की स्थिति होती है कैसी, स्थिर। उसका कारण यह है कि गुण रस के स्थायी धर्म है। ये जो रस के स्थायी धर्म माने गए हैं गुण, और इसके उपकारक तत्व भी हैं। अर्थात रस यदि हमें प्रवाहित करना है, आनंद की स्थिति उत्पन्न करनी है किसी काव्य में, तो स्थायी धर्म का काम करते हैं, उपकार करने के जैसा ही काम करते हैं अपना। तो रस के स्थायी धर्म और उपकारक तत्व के रूप में गुणों को माना जाता है, और गुणों से ही रस का उत्कर्ष होता है, उसकी रस की उन्नति है, उन्नत अवस्था है, वो हमें प्राप्त होती है। बताया जाता है सामान्य परिभाषा के अनुसार कि जिस प्रकार मनुष्य में कुछ गुण होते हैं, जैसे सुशीलता है, वीरता है, उदासीनता है, आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं, काव्य में भी ये गुणधर्म पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा कि काव्य गुण जो हैं वो रस का उत्कर्ष बढ़ाने में सहायक तत्व माने जाते हैं। अब यहाँ आती है स्थिति कि एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि गुणों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की है, कितने काव्य गुण होते हैं। कभी कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि उसने कितने गुण काव्य गुण विभेद है काव्य गुण के वो माने हैं। तो यहाँ हमारी संख्या चलती है विद्यार्थियों। सबसे पहले भोजराज, उन्होंने 24 गुणों को माना है, काव्य के गुण जो है वो 24 माने हैं। भरत मुनि और दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है। और भामह और मम्मट का जो मत है बड़ा ही लोकप्रिय है, और इन्हीं के मतों को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए अंत में काव्य गुण हैं उनकी संख्या यहाँ पर 3 मानने लगी है। तो भामह और मम्मट ने 3 माने हैं। उसी के अनुसार जो सामान्य रूप में हम जब हमारे सामने आते हैं काव्य गुण, सामान्य रूप से वो हमारे 3 प्राप्त होते हैं, जो कि भामे और मम्मट की परंपरा से निकले हैं। तो यहाँ प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, ये 3 गुण हम देखेंगे। यहाँ विद्यार्थी एक प्रश्न इस प्रकार से भी आता है, कई बार गुणों का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर रीति भी सामने आ जाती है। तो आखिर रीति और गुण में संबंध क्या है, इस प्रकार से भी आपको समझना है। तो यहाँ विद्यार्थियों रीति जो है वो काव्य की अभिव्यक्ति का प्रकार है।
काव्य जो भी हम अव्यक्त करेंगे तो उस काव्य की अव्यक्ति या विधि है। रीति क्या है? काव्य की अव्यक्ति या विधि इसको कहते हैं, और इसे अव्यक्ति की प्रणाली या अव्यक्ति का पंथ भी हम कह सकते हैं कि काव्य में किस प्रकार से किसी काव्य को अव्यक्त करना है, वो जो गुण है, वो जो विधि है, अव्यक्त करने की जो विधि है, प्रणाली है या पंथ है, उसे हम रीति कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों जब रीति का हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ गुणों का भी समावेश होता है इसमें। अव्यक्ति के आंतरिक गुण, जब हम अव्यक्ति दे रहे हैं किसी काव्य को, उसके जो आंतरिक गुण होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन उत्कर्ष करते हैं, तो अव्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तो रीति का और गुण का यहाँ पर इस प्रकार से संबंध है। एक परिभाषा, जब गुण की बात आई गई है तो परिभाषा भी हम देखते हैं कि स्थिति हमारे सामने आती है कि आखिर रीति को किसने बढ़ाया। जिस प्रकार से काव्य की आत्मा रस को कहा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य वामन हुए थे। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीति को काव्य की आत्मा माना है। तो प्रश्न आ सकता है, क्योंकि काव्य गुण जुड़ा हुआ है और उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो काव्य गुण की जहां बात आती है उससे पहले रीति की भी बात आती है। तो काव्य की जो आत्मा मानी गई है वो रीति को मानी है। किन्होंने मानी है? वो वामन कवि ने, वामनाचार्य ने मानी है। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस, रीति आत्मा है काव्य की, यानी कि काव्य की आत्मा रीति किसने माना है? तो वो माना है विद्यार्थियों आचार्य वामन ने। उन्होंने एक परिभाषा और दी, उसके अंतर्गत कहा गया है कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है। विशिष्ट पदों की जो रचना करते हैं वही क्या है? रीति है। यह गुणों पर आधारित होती है, अर्थात ये विशिष्टता जो होती है, पद रचना की जो विशिष्टता है, यह विशिष्टता गुणों पर ही आधारित होती है। तो इस प्रकार से रीति और गुण में ये सामंजस्य होता है, ये दोनों में अन्योन्य आश्रित संबंध होता है। और रीति क्या है? गुणों पर आधारित है, गुण रीति से ही निकले हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों आपने सामान्य स्थिति के रूप में गुणों के आधार पर जाना कि काव्य गुण क्या हैं। तो रस को उत्कर्ष करने वाले जो सहायक तत्व हैं, गुण होते हैं। और आगे इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार से भी आते हैं, जैसे आता है रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले बातों को, रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाली बातों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो आप डायरेक्ट इसमें गुण लिखेंगे। गुण के भेद होते हैं तो आप 3 भेद लिखें, डायरेक्ट तीनों के नाम भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थान में जैसी स्थिति हो 3 भेद होते हैं, आपसे भेद पूछे जाते हैं तो गुण के 3 भेद होते हैं। गुण रिक्त स्थान रूपी आत्मा का अर्थत्व है। गुण किसकी आत्मा का? रीति रूपी आत्मा का अर्थ धर्म तत्व है। तो यहाँ पर गुण जो है रस रूपी आत्मा का धर्म तत्व है, यानी कि रस के उत्कर्ष में सहायक है, तो इसलिए इसमें गुण रिक्त स्थान रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। तो रस रूपी आत्मा का ये धर्म तत्व माना गया है। इस प्रकार से प्रश्न है। अब अगले वीडियोज में विद्यार्थियों प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण से सामान्य जो शब्दावली है उसको लेकर के, उससे संबंधित जो स्थितियां हैं उनको लेकर के, और जो प्रमुख प्रश्न इनसे संबंधित होंगे उनको लेकर के हम पुनः हाजिर होते हैं अगले वीडियो के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।